तो सत्संग पर अनेक महापुरुष, अनेक परंपरा के महापुरुष, अनेक विचारधारा के महापुरुष मानव समाज को अपना श्रेष्ठ से श्रेष्ठ संदेश सुना रहे हैं। फिर भी यह एक ऐसा विषय है, इस पर जितना सुना जाए, जितना बोला जाए, यह विषय सागर के समान है। और जीवन का जितना क्षण, जितना पल सत्संग सुनने में जाए, उसी को महापुरुषों ने सार्थक कहा है। क्योंकि संसार बहुत व्यापक है और जितना हम संसार को देखते हैं उतना ही संसार में उलझ जाते हैं। संसार और हमारे बीच क्या संबंध है, इसको जानना, समझना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन दुर्भाग्य से यह प्रबुद्ध जीवन, यह प्रबुद्ध प्राणी, यह प्रबुद्ध मनुष्य संसार को ही समझने में, संसार के प्राणी पदार्थों, वस्तुओं को समझने में ही अपने जीवन का अमूल्य समय नष्ट कर देता है। यह एक सार्वभौम सत्य है कि जब तक आदमी सत्संग नहीं सुनता, सत्संग से उसे एक अंतर्दृष्टि नहीं मिल जाती, तब तक न वो स्वयं को समझ सकता, न ही संसार को समझ सकता। और यही हमारे और संसार के बीच में बहुत बड़ा उलझन है। अनेकों धर्मशास्त्रों को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, परंतु हमारे जीवन और मन की समस्याओं का समाधान नहीं होता। इसलिए सत्संग जीवन की समस्याओं का सुंदर समाधान प्रस्तुत करता है, हमें दुख से निवृत्त होने का मार्ग दिखाता है, रास्ता दिखाता है। इसलिए प्रेमी सज्जनों, जीवन में सत्संग की महती आवश्यकता है। हमारे एक ऋषि ने कहा है कि साधुन वंदे सतः शुद्धान कृपा सिंधुन महाजनान यत संगत्या महानेश तिरते भव सागर। यह संसार, यह दुर्गम संसार जिसको हम भवसागर कह के संबोधित करते हैं, यह भवसागर नहीं है, परंतु इसे ठीक ढंग से न समझने के कारण यह हमारे लिए सुख का साधन है, अत्यांतिक सुख का साधन है। परंतु जब इस जगत को हम ठीक से नहीं ग्रहण करते हैं, ठीक से उसका सदुपयोग नहीं करते हैं, तो यह संसार हमारे लिए एक समस्या बन जाती है। इसलिए हमारे मनीषी ने कहा, साधुन वंदे सतः शुद्धान कृपा सिंधुन महाजन। मैं शुद्ध प्रशस्त और महाभक्त रूप उन साधु पुरुषों की वंदना करता हूं जिससे दुर्गम संसार तरा जाता है। बहुत अद्भुत वचन कहा। आप देखते हैं बड़े से बड़े बुद्धिमान लोग हैं, बड़ी उनकी बुद्धि प्रखर है, बड़े से ऊंचे से ऊंचे पदों पर विराजमान है, प्रतिष्ठित है, परंतु साधु पुरुषों का सानिध्य
और संत पुरुषों के आशीर्वाद के बिना उनका जीवन कैसा है? बिल्कुल सूखे वृक्ष के समान है, उसमें कोई हरियाली नहीं। जीवन कब सुंदर होता है, जीवन कब व्यवस्थित होता है। सत्संग की महिमा हजारों शास्त्र कहते कहते थक गए। इसके पीछे एक रहस्य है कि सत्य को अगर कह दिया गया होता, सत्य को अगर शास्त्र में लिख दिया गया होता, तो शायद आज सत्संग की महिमा समाप्त हो जाती। परंतु हर शास्त्र में इसके महिमा का कथन किया गया, हर मनीषी के द्वारा किया गया है। सत्संग से क्या लाभ है? महानेश तीरते भवसागर। उनकी कृपा से, उनसे सद प्रेरणा लेकर, उनके द्वारा दिए हुए ज्ञान से अपने जीवन में ज्ञान का प्रकाश जलाकर हम अपने जीवन के समस्त दोषों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हमारे जीवन में दोष क्यों उत्पन्न होता है सज्जनों? क्यों कि संसार और संसार के वस्तुओं को हम अपने ढंग से देखने लगते हैं, उसमें सुख ढूंढने लगते हैं। सुख कहां है? कहीं सुख नहीं है। साधु जीवन और साधु जीवन की गरिमा, साहब ने कहा है, एक बड़ी अद्भुत उनकी साखी है कि साधु शब्द समुद्र है, जामे रतन भराए, मंद भाग मुट्ठी भरे कंकर हाथ लगाए। संतों का जीवन, संतों का उपदेश, संतों की रहनी और संतों की कृपा इस जगत के प्राणियों के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद है, सुखद है। जीवन में विपुल सुख की अनुभूति तब तक नहीं हो सकती जब तक कि हम सत्संग सरोवर में अपने को निर्मल नहीं कर लेते। इसका तात्पर्य यह है सज्जनों कि हम अपने चित्त की वृत्तियों को तब तक ठीक नहीं कर सकते, दुरुस्त नहीं कर सकते, तब तक उस पर हम अपना आधिपत्य स्थापित नहीं कर सकते, जब तक कि हम संतों के श्रीमुख से अनंत ज्ञान की बात नहीं सुन लेते। अनेकों महापुरुषों ने सत्संग की अनेक प्रकार से महिमा गाई है। इस पापमय जीवन से उद्धार के लिए और जीवन में पुण्य पाने के लिए आवश्यक है कि हम संत सानिध्य का लाभ लें, हम संत महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लें। एक वृत्तांत मुझे याद आती है कि ये संत विकृत और दूषित जीवन को किस प्रकार अपनी कृपा से अभिषेचित करते हैं, जिसको दुनिया त्याग देती है, जहां कोई संभावना शेष नहीं रहती। ऐसे जीवन में, ऐसे सूखे जीवन को, ऐसे ठोंठ जीवन को संत हरा भरा कर देते हैं, उसे नया जीवन दे देते हैं। एक बार गौतम कहीं जा रहे थे, उनके जीवन में बड़ा बड़ा उल्लेख है और हमारे जीवन को उनके जीवन से बड़ी ऊंची शिक्षा मिलती है। किसी नगर के किनारे पहुंचे, अपार जनसमूह उनका स्वागत करने के लिए आया। कहा जाता है उनके वाणी में बड़ी ओज थी, कोई भी व्यक्ति उनके पास जाता तो प्रभावित हुए बिना नहीं रहता, ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व था।
अब जा रहे थे, बहुत सारे राजा महाराजा, धनवान सेठ साहूकार सब उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़े, क्योंकि तथागत जहां जिसका भोजन करते थे, जिस गांव में और जिस परिवार में जाते थे, उसको अपने अनंत ज्ञान से अभिभूत कर देते थे। हर आदमी क्षण भर में उनका हो जाता था, अपने को समर्पित कर देता था। ऐसा अद्भुत ज्ञान है। अब सबको देख करके उस नगर में एक वेश्या थी, उसके पास भी धन धान्य की कमी नहीं थी, हजारों पुरुषों को भोगा था, जीवन में धन ही तो इकट्ठा किया था। उसके मन में भी बड़ा प्रभाव पड़ा और वह भी अपना रथ यान लेके चल पड़ी। यह कोई अद्वितीय महापुरुष आया है, संत है, सारा जगत उसके दर्शन के लिए उमड़ पड़ा है। उसके मन में भी सहज श्रद्धा उपजी, वह भी चल पड़ी। सब लोग उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते थे, अपने यहां ले जाने के लिए निमंत्रित करते थे, वंदना करते थे, अभिवादन करते थे, परंतु किसी को स्वीकृति नहीं दिया गौतम ने। संत का जीवन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, इस कथा से इसका दिग्दर्शन होता है। लेकिन जब उस लाइन में आम्रपाली वेश्या को देखा तो उनका मन बड़ा प्रसन्न हुआ। चाहे जैसे ही एक महापाप जिसने जीवन में देह का व्यापार ही किया, मलिन विषयों में ही डूबी रही, कभी सत्य के नजदीक जाने की चेष्टा नहीं की, स्वप्न में भी ऐसा घृणित जीवन, ऐसा मलिन जीवन, विषयों के अधीन जीवन जीने वाला, विषय परायण निंदित जीवन जीने वाली महिला ये कैसे आ गई? और तथागत ने उसे उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। बड़ा सुंदर प्रसंग है, सत्र का प्रथम दिन है, इसलिए मैं इस विषय को आपके समक्ष लाया हूं। कितनी उदारता थी, जिसे सारा संसार त्याग देता है, जिसे सब लोग घृणा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। ऐसे जीवन में भी महापुरुष अपनी कृपा से उसको ऐसी अंतर्दृष्टि देते हैं कि वह सोया हुआ जीवन भी और निंदित जीवन भी परमार्थ के लिए और पूर्ण पार्थेय के लिए जागृत हो जाता है। और जैसे ही उन्होंने उसका भोजन स्वीकार किया, समवेत स्वर से चारों तरफ निंदा होने लगी, भयानक निंदा। यह साधु नहीं, यह पाखंडी है, आडंबरी है, महापापी है। देखो वेश्या के घर भोजन करने जा रहा है, हम लोगों का पवित्र भोजन इसने ग्रहण नहीं किया, सबको अस्वीकार कर दिया। बहुत ही नीच प्रकृति का है। समवेत स्वर से उनकी निंदा होने लगी। लेकिन आप समझो कि एक संत के जीवन में आपके प्रति कितनी कृपा है, कितनी करुणा है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि अगर संत न होते तो यह संसार जल करके सुहा हो जाता। इतनी दग्ध अग्नि है वासनाओं की, विषयों में स्वयं को जलते हुए, तड़पते हुए, और विषयों के भयानक परिणाम से भी यह प्रबुद्ध जीवन कहां जाग पाता, कहां से विरत हो पाता, क्योंकि उसके पास ज्ञान का प्रदीपक नहीं है। ये संत महापुरुष हमें ज्ञान का दीपक देते हैं, इसलिए उनके करुणा और कृपा की हमें आवश्यकता है। और ऐसा कोई जगह नहीं जो हमारे जीवन के लिए सेतु बन सके। इतनी निंदा हुई, उस निंदा को सहन करना कठिन। उनके साथ में जो संघ था, जो उनके शिष्य परंपरा के लोग थे, वो भी हिल उठे उस निंदा से।
परंतु ज्ञानी पुरुष के मन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि आप उसकी निंदा करते, कि आप उसका सम्मान करते, क्योंकि वो केवल जगत के दुखों को दूर करना चाहता है और अंधकार में पड़े हुए प्राणी को अपने ज्ञान का प्रकाश देना चाहता है। वह ऐसी सब प्रेरणा देता है कि व्यक्ति अपने इस जीवन के जो परे जीवन है उस जीवन को देख सके, जान सके। तभी तो हम अज्ञानी हैं, तभी तो हम मूढ़ हैं। कोई शिष्य भी नाराज होकर चले गए, क्रुद्ध हो गए। इतना पवित्र जीवन आज वेश्या का भोजन, पाप का भोजन करने जा रहे हैं, सारा पुण्य छीड़ हो जाएगा। ये लोक निंदा हुई, लेकिन वो चल दिए गए, कुछ कमी नहीं था। वो बड़ी आह्लादी थी, बड़ी प्रसन्नचित थी। उसका मन मयूर नाच उठा था कि भगवान ने बहुत बड़ी कृपा की। ये बड़े बड़े राजा महाराजा धन्ना सेठ इन किसी के भोजन को स्वीकार नहीं किया, बड़ी अच्छी व्यवस्था की महापुरुषों के लिए, महात्माओं की सेवा के लिए। तथागत गए, उसका भोजन किए। भोजन करने के बाद उन्होंने आम्रपाली को आमंत्रित किया, अब तुम मेरे पास बैठो। और धर्म संचेतना से ऐसा समुत्तेजित किया, संदर्शित किया, इतना मार्मिक संदेश सुनाया, धर्म संदेश, कि वह जन्मों जन्मों की सोई आम्रपाली जाग गई। गौतम ने कहा, मूर्ख, तुमने कभी विचार किया कि मैं तुम्हारे इस पाप के भोजन को क्यों स्वीकार किया? बड़ी कृपा है संतों की, महापुरुषों की, और इसी कृपा की हमें आवश्यकता है जीवन में। वो बैठे बड़ी श्रद्धा भाव से, और उस दिन उन्होंने ऐसा अनंत ज्ञान से उसे समुत्तेजित और संदर्शित किया कि पहली बार उसे अपने इस जीवन का महत्व मालूम हुआ और वो ग्लानि से भर गई। अब अपने अतीत को देखने लगी कि मैंने ऐसा सुंदर और पवित्र जीवन पाकर, जो सृष्टि प्रवाह में दुर्लभ है, अब मैंने इसे निंदित विषयों में खो दिया, नष्ट कर दिया। विषय परायण होकर, भोग परायण होकर। धन तो मेरे पास है, बहुत सारे अच्छे अच्छे पुरुष हमारे पास आए, उनसे मैंने धन लिया, लेकिन कोई पुण्य पात है मेरे पास नहीं है। और ये सारे पाप के संस्कार, गौतम ने कहा, हे आम्रपाली, तुमने अपने जीवन में केवल और केवल पाप किया है। इंद्रियों के उद्वेगों में, इंद्रियों के संवेगों में पड़कर तुम मलिन विषयों में पड़ी रही। संपूर्ण जीवन तुम्हारा सारा शरीर पीला पड़ गया, अब ये नष्ट होने वाला है। कई जन्मों के पुण्य को तुमने निंदित विषयों में नष्ट कर दिया। क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारा ये जन्म किस लिए हुआ? हमारे में से लाखों ऐसे लोग हैं जो नहीं सोच पाते कि हमारा जन्म किस लिए हुआ, हम इस संसार में किस लिए आए। इस संसार को भोगने आए छक करके। इस संसार में हमने देखा भी, उपनिषदों में कथा आती है कि संसार के सारे लोगों को जम सदन जाते हुए देख करके भी यही बात पूछा था महाराज युधिष्ठिर से, जग से, कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है दुनिया में? दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि सबको जम सदन जाते हुए देखते हुए भी किसी भी व्यक्ति के अंदर यह जागृत अवस्था का बोध नहीं होता कि हम भी सब कुछ छोड़ करके, सारा सुख वैभव विलास, एक दिन जम सदन को ही जाएंगे। यही अंतर्दृष्टि न आने के कारण हमारा ये प्रबुद्ध जीवन, इसी में प्रज्ञा प्रसूत धर्म की आवश्यकता है, जिसकी पवित्र देशना हमारे मनीषी देते हैं। हम एक नहीं अनंत जन्मों से इसी सुख, इसी वासनाओं के सुख में,
इसी इंद्रिय परता में, इंद्रिय सुखों में जो 5 इंद्रियां हैं, 5वें इसके जो विषय हैं, वो हमारे एक नहीं अनेक जीवन को नष्ट कर दिए। आज थोड़ी सी असावधानी के कारण आज भी हमारा ये संपूर्ण अद्भुत जीवन, इससे कोई पुण्य पाथे हम अर्जित नहीं करते, न तपस्या करते, न दान करते, न सत्संग करते, न सेवा करते। इस जीवन को भी हम इसी भोग परायण, विषय परायण नष्ट करते हैं, जो संसार किसी के साथ नहीं गया, नहीं जाने वाला है। इसलिए ऐसा अद्भुत संदेश, ऐसा प्रज्ञा प्रसूत धर्म की व्याख्या की, मानव के उच्च आदर्शों की व्याख्या की, कि वह उस गंदे जीवन में पड़ी हुई, बरसों से पड़ी हुई वैसे चौंक गई, जाग गई, कहा मूर्ख अभी भी समय है। ये जागने के लिए जीवन मिला है, सोने के लिए नहीं मिला। मानवेतर खाने में तो प्राणी अनंत काल से सोया है, वहां तो केवल इंद्रिय भोग है, पेट का भूख है, वहां विवेक जागने की कोई संभावना नहीं। लेकिन ऐसे जीवन में तुमने कई जन्मों के पुण्य पाथे को नष्ट कर दिया। यह जीवन इतना सहज नहीं है। इस दुर्लभ और दुष्प्राप्य जीवन को साहब ने कितनी सहजता से कहा है कि मानुष जन्म पाए के, कई तरीके से कहा, मानुष हो के नाम हुआ मुआ सुडांगर ढोल, एक वो जीव ठौर नहीं लगा भया सुहाती को। हमारे जीवन वृत्त और व्यवहार को देखकर सदगुरु कबीर साहब के मन में कितनी पीड़ा है, कितनी वेदना है। शायद कहीं उनको मनुष्य नहीं दिखाई दिया, ऐसा वातावरण ही था देश का, चाहे वो धर्म का क्षेत्र हो, समाज का, संस्कृति का। कहीं मानवीय सद्गुणों और मानव की उन्नति की कहीं संभावना नहीं थी। यह प्रबुद्ध जीवन, अद्भुत जीवन पा करके लोग विषय वासनाओं के परायण हो करके इसको नष्ट कर रहे थे। इसलिए कह रहे हैं कि एक को जीव ठौर नहीं लागा भया सुहाती घोड़। इससे अद्भुत वचन और भी कहा जा सकता है सज्जनों। एक साखी में कितना संदेश है। उस दिन ऐसा संदेश सुनाया कि जैसे उसको उस सोए हुए बिस्तर से वो जग गई और कहा मूर्ख, थोड़ा और जीवन बचा है, बाकी तो तुमने सब नष्ट कर दिया। जैसे हम और आप जवानी के प्रमाद में, उन्माद में हम अपने इस जीवन को नहीं सोचते कि बुढ़ापा आने वाली है, हम अनंत की यात्रा पर जाने वाले हैं। किसी के पास यह सोच नहीं है। उसको ऐसा ज्ञान दिया, ऐसा अद्भुत ज्ञान से उसके जीवन को सूझा, वो जाग गई। कहे मूर्ख कि जीवन में तुमने केवल पाप ही किया, अब तुमको पता है पाप कर्म के जो संस्कार हैं उसका संबंध यहीं तक नहीं है। इस पाप कर्मों के संस्कार, ये विषय वासनाओं के जो संस्कार तुम्हारे मन में तुमने जो निर्मित किया है, वो यह तो जीवन बिछुड़ जाएगा। जहां ज्ञान की अपरिमित संभावना थी, अपार संभावना थी, इस जीवन में ज्ञान प्राप्त कर और मूढ़ता से ऊपर उठकर तुम कैवल्य और मोक्ष प्राप्त कर सकती थी। आवागमन के दूसरा दुख को तुम इसी जीवन में खत्म कर सकती थी, लेकिन तुमने अपने आवागमन के जीवन को इतना लंबा कर दिया। मैं समझी किस लिए आया? मैं इसलिए आया कि अभी भी संभावना है, शायद तुम जग जाओ, अपने हाथ में ज्ञान का दीपक ले लो। क्योंकि अगर यहां नहीं जगी, यहां तुमने तपस्या नहीं किया, सेवा नहीं किया, सत्संग नहीं किया, अपने जीवन के दोषों को दूर नहीं किया, दुर्गुणों को दूर नहीं किया, कुछ ऐसा सद्धर्म का आचरण नहीं की जिससे सुंदर संस्कार नहीं बनी, क्यों तुम्हारे पास अपवित्र संस्कारों की इतनी बड़ी मोटरी है, उससे तुम भाव यातना में धोते धोते अनंत जन्म बीत जाएंगे, फिर शायद तुमको ये मानव जीवन उपलब्ध नहीं होगा। थोड़ा सा बचा है, तुम अपने अतीत में मुड़ करके देखो, तुम्हें स्वतः ज्ञान हो जाएगा। मूर्ख, हम इसलिए आए
कि तुमने इतनी बड़ी दुख की मोटरी बांधी है, कातर दुख में तुम पड़ी हो, केवल सुख का अनुभूति हुआ है थोड़े समय, यह शरीर छूट जाने के बाद तुमको कहीं भी न सद्गुरु मिलेंगे, न ऐसी सत्संगत मिलेगी, न मानवेतर खानियों में विवेक जागने की कहीं कोई संभावना है। इसलिए हे आम्रपाली, मैं तुम्हें जगाने आया हूं, तुम जग जाओ, अभी भी समय है। उनके इस वाणी सुनकर, करुणा से वाणी को सुन करके, और उसके अंदर एक चित्कार उठा। जैसे ही अपने जीवन को निहारा, देखा, अपने जीवन का दर्शन किया, उसकी आत्मा बिल्कुल जैसे लगा उसके अंदर धूप अंधकार छा गया, अंधेरा छा गया। गौतम ने कहा, तुमने ऐसा कोई भी कर्म नहीं किया, कोई ऐसा सत्धर्म का आचरण नहीं किया। यह जीवन सत्धर्म के लिए मिला था, सत्कर्म के लिए, पुण्य पाते के लिए, ये तुमने सब खो दिया। अभी भी जग जाओ, मैं तुम्हें सिर्फ जगाने आया, मैं लोक निंदा की परवाह नहीं की, तुम्हारे ऊपर करुणा करने आया कि अगर आज तुम्हारा यह जीवन छूट गया तो फिर शायद तुमको यह अवसर, यह मानव जीवन, ऐसा जीवन नहीं मिलेगा। और जानते हैं, इस वाणी को सुनकर इतना रोई, सब अश्रुधारा बह चला, अतीत को देखी तो, और गहन पश्चाताप और विषाद में डूब गई, अपनी भूल स्वीकार की और क्षमा मांगने लगी। कहीं महाराज, आप जैसा अनंत ज्ञानी महापुरुष भी इस पापमय जीवन को तार सकता है, इसमें तो केवल दुर्गंध भरा है, इसमें आपकी करुणा की आवश्यकता है, कृपा की आवश्यकता है। आप अपने शरण में लें, अब ये बचा हुआ जीवन में आपके चरणों में समर्पित करती हूँ, संपूर्ण श्रद्धा से, आस्था से, विश्वास से। इस जीवन के लिए मार्ग बताइए, रास्ता बताइए। गौतम ने कहा, तू अभी अतीत को त्याग कर और भविष्य के निर्माण के लिए तुम जग जाओ और सद्धर्म का आचरण करो। कहा जाता है, उनके उपदेशों से इतनी प्रभावित हुई, वो अपने जीवन में जितना भी धन अर्जित की थी, उससे बड़ा बड़ा विहार बनाई, सत्संग हाल बनवाया, दीन दुखियों और गरीबों में वो सब धन बांट करके, और भिक्षु का भेष, भिक्षुणी का भेष धारण करके तपस्वी का जीवन धारण किया और साधना में लग गई, कठोर साधना करने लगी। सज्जनों, मेरे कहने का तात्पर्य है, इसीलिए हमने शुरू में ही क्या कहा, साधुन वंदे सतत सुदान, कृपा सिंधुन महाजनान, यत संगत्या महान सतीरते भवसागर। इस जीवन को सत्संग से दिशा मिलती है। ऐसा पापी जीवात्मा क्षण मात्र के दर्शन से, सत्संग से उसका जीवन बदल गया, और वही लोग जो निंदा करते थे, वह चारों तरफ गौतम की जयकारा करने लगे कि ऐसे अपवित्र जीवन को भी उन्होंने धर्म से और धर्म संचेतना से, धर्म के संस्कारों से क्या किया, उसमें ऐसी सुगंध भर दी जिसमें केवल और केवल दुर्गंध था। आज वही जीवन चारों तरफ सुगंध बांटने लगी, लोगों के लिए वो आदर्श बन गई, प्रेरणाप्रद बन गई। इसलिए संत महात्मा क्या करते हैं, आपको इस जीवन की महिमा, लाखों मनुष्य, करोड़ों मनुष्य, हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है मनुष्य के बीच में मनुष्य ढूंढना। इसलिए हमारे आपके जीवन में सत्संग की महती आवश्यकता है। सत्संग के बिना ये जीवन अपूर्ण है। अज्ञानता में पड़े हुए प्राणी को कहीं भी शांति नहीं है। हमारा मन कितना उद्विग्न है, कितना अशांत है, संसार के बोझ के तले कितना दबा हुआ है। राग, द्वेष, हर्ष, शोक, विषाद, अवसाद से ग्रसित इस जीवन को कहाँ शांति मिलती है? संत महापुरुषों के पावन सानिध्य में और कहीं जगह नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी, आप तो मानस पढ़ते होंगे, गोस्वामी जी ने इस नर्तन के महिमा में इतना सुंदर चौपाई कहा है। उस एक चौपाई का ही अगर हम
ठीक ढंग से चिंतन करें, मनन करें, निध्यासन करें, तो हमको एक नई आंख मिल जाएगी। हमको जो आंख मिला है और जो पंच इंद्रियां मिली हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, इससे हम ज्ञान कभी नहीं प्राप्त करते। हम व्यर्थ के विषयों में इसको उलझाए रहते हैं। इसलिए ये सारे साधन हैं। ऐसे विवेक प्रधान जीवन के लिए गोस्वामी जी क्या कहते हैं, आप सुने। नर तन भव बारिधि कर भीरो, सन्मुख मारुत अनुग्रह मेरो। यही बात है। नर्तन क्या है? इतनी बड़ी भाव यातना है, इतना दुर्गम ये भवसागर है। और भवसागर है क्या? हमारे मन का मोह, हमारे मन की मूढ़ता, हमारे मन का अविवेक। यहां कोई वस्तु हमें दुख देने के लिए नहीं है, लेकिन जब उसमें हम आसक्ति कर लेते हैं, ममता कर लेते हैं और ये जानते हैं कि सदा के लिए मिला है, अपने शरीर को भी कभी अनुभूत नहीं होती कि हमसे क्षण मात्र में बिछुड़ जाएगी। यह शरीर किस लिए है? कितना सुंदर उपाय बताते हैं गोस्वामी जी। नर तन भव बारिधि कर बीरो, सन्मुख मारुत अनुग्रह मेरो। कितनी करुणा है। यह मानव जीवन, यह संसार समुद्र से पार होने के लिए मिला है, लेकिन कैसे, कहां यह दिशाहीन हो गया है, यह समझने वाली बात है। करनहार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। इतना कारुणिक संदेश सुनाया। दुख होता है कि सारा रामायण पढ़ जाने के बाद भी लोग उसमें से अपने जीवन के लिए जो बहुमूल्य संदेश है उसे नहीं ग्रहण करते। इसलिए सज्जनों, सत्संग में हमारे मनीषी, हमारे महापुरुष हमको यही संदेश देते हैं कि जिस दिन मनुष्य मानव जीवन के महिमा को जान जाए, इसकी गरिमा को जान जाए, उसी दिन वो भवसागर से पार है। सदगुरु कबीर साहब का संदेश तो जो दार्शनिक पक्ष है वो सहज समझ में नहीं आता, लेकिन व्यक्ति अगर उसे समझता है तो अपने अंदर उसे आंतरिक सुख की अनुभूति होती है। इतना भयावह सीन उपस्थित किया कि मानुष जन्म पाए के चूके अब की घात, पार जाए परे भव चक्र में सहे घनेरी लात। यह सब बात हमारे आपके जीवन के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि जीवन प्रवाह यहीं तक सीमित और परिमित नहीं है। यह अन्यतम दृष्टिकोण है और यही समझने का विषय है इस जीवन में। यही जब विषय नहीं समझते हैं तो हमारे पास सारी भौतिक उन्नति है, सारी भौतिक सुविधाएं हैं, अच्छा घर है, अच्छा जीवन है, अच्छा पुत्र है, परिवार है, धर्मपरायण पत्नी है, सब कुछ है, लेकिन यही मानविक विषय पर जब हम चिंतन नहीं करते हैं तो ये सारे कुछ भी यहां हमारे लिए दुख का साधन नहीं, सब सुख का साधन है। लेकिन जब हम पत्नी का जीवन में सही उपयोग नहीं करते, पुत्र का नहीं करते, प्राणी पदार्थों का नहीं करते, वस्तुओं का नहीं करते, इसमें इतनी हमारी आसक्ति है, मोह है, इसी में हम मोह बन जाते हैं और जीवन के साथ साथ सत्य को नहीं समझ पाते। इसलिए सदगुरु कबीर साहब के साखी और गोस्वामी जी के चौपाई, इसी पर अगर हम सुंदर ढंग से चित्त को स्थिर करके मनन करें तो हमारा जीवन
का सौभाग्य बदल सकता है। मानुष जन्म पाए के चूके अब की घात। ये क्या इशारा करती है सज्जनों, ये क्या संदेश देती है साकी कि जीवन यहीं तक सीमित और परिमित नहीं है। यह बोध हो जाना, और यही बोध बड़ा दुर्लभ है, कठिन है, और शायद अगर यहां बोध न होगा तो फिर आगे इसकी कहीं कोई संभावना नहीं है। इसलिए दोनों महापुरुषों ने बड़ी कठोरतम चेतावनी दी है, उठो जागो और अपने जीवन के लक्ष्य को ढूंढो कि जीवन का लक्ष्य क्या है। ये काम भोग की आराधना में कहीं सुख नहीं। सुख कहां है? इस जीवन को के तथ्य को समझने में। एक साखी में इतना भयावह सिर उपस्थित करते हैं जीवन प्रवाह, जीवन का मार्ग की दुरूहता, इसकी जटिलता का सुंदर और विशद वर्णन इसमें मिलता है कि मानुष जन्म पाए के चूके अब की घात, तो जाए परे भाव चक्र में सहे घनेरी लात। मानवेतर खानियों का जो दूसरा दुख है, और वहां ज्ञान की जो सबसे बड़ी कठिनाई है वो यह है कि वहां ज्ञान की कहीं कोई संभावना नहीं। इसलिए चिरकाल तक, अनंत काल तक शायद अपने चिर शाश्वत मुक्त दिव्य आत्मा का हमें अब दर्शन नहीं होगा। ज्ञान के शरण में जाकर के हम अपने उस अंतर्वर्ती तत्व जो दिव्य तत्व है, इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने इस विमल ज्ञान की चर्चा की और मानव समाज के लिए अमूल्य निधि है। इतनी सारगर्भित भाव छिपे हुए एक एक साखियों में, अगर यहां भी हम न जगे, हम किस तरीके से सोए हुए हैं। संत महापुरुष जगाते जगाते थक जाते, हम मूर्ता से ऊपर नहीं उठते, मूर्ता से नहीं जागते। हम एक दिन रजनीश की एक कथा पढ़ रहे थे, उनकी किताब पढ़ते रहते हैं जदा कदा, कि दो प्रबुद्ध व्यक्ति थे और एक ऑफिस में कार्य करते थे। दोनों बड़े ऊंचे पदों पर आसीन थे। एक संभवतः सेक्रेटरीट में सचिव थे और महिला भी किसी कार्यालय में बाबू थी। बड़ी रूपवती थी, बड़ा सुंदर थी। लोग कहते हैं संसार बड़ा सुंदर है, परंतु किसने संसार के सौंदर्य को देखा है? यही तो सत्संग की महिमा है। इस संसार के सुंदर रूप को देखो। हम इस संसार को देखकर स्वयं को विकृत कर देते हैं। हम अपनी मेधा और प्रतिभा खो देते हैं, अपना विवेक ही नष्ट कर डालते हैं। इसलिए एक एक जो साखी है, एक एक जो संदेश है, हमारे जीवन के लिए सूत्र है, मंत्र है। इसी मंत्रों से हमारे इस जीवन का उद्धार होगा। जीवन में जो कूड़ा कचरा है संस्कारों का, अनेक जन्मों के संस्कारों का जो कूड़ा कचरा है, अध्यास है, भास है, उस भास, अध्यास, भास से मुक्ति तभी मिल सकती है इन मंत्रों को हम समझें। हम पढ़े लिखे हैं, अपने को ज्ञानी मानते हैं, बुद्धिमान मानते हैं, लेकिन कभी कभी जब हम अपने मन के संवेगों को, मन के उद्वेगों को जब प्रतिभा से, ज्ञान से नहीं संभाल पाते, तो हमारे मन में उठने वाले इंद्रिय संवेग, उद्वेग, संसार की कामना, संसार की चाहना हमें कितना पतित कर देती है, कैसे मूड बना देती है। इस कथा के माध्यम से आप समझेंगे। दोनों बड़ी प्रतिभा संपन्न थे, प्रबुद्ध थे। अब लिफ्ट में जा रहे थे 7वें 8वें तल्ले पर। इंदौर की घटना है। दुर्भाग्य ऐसा कि लिफ्ट में दोनों ही सवार थे, तीसरा व्यक्ति नहीं था। अब उस व्यक्ति के मन में क्या है, उस महिला को देख करके वासना उपजी। ज्ञान के बहुत सारे लक्षण हैं। अगर ज्ञान हो जाए
ज्ञान की जो परिभाषा हमारे मनीषियों ने दी कि किसी वस्तु को ठीक से देख लेना, हम नहीं देख पाते। इसलिए कायगता स्मृति एक बड़ा सुंदर शब्द है। कायगता स्मृति, यह काया कैसे बनी, कैसे निर्मित बनी, आज भी इस काया में क्या है, इसको ठीक ढंग से देखने के बाद हमारे अंदर दिव्य ज्ञान हो जाता है। परंतु हम संसार को देखने में ही इतना मंत्र मुग्ध हैं। इस जीवन, यह जीवन कैसे बना, कैसे निर्मित हुआ, इस देह में क्या है, यह देह कैसे बना, ये दृष्टि नहीं उत्पन्न हो पाती। इसलिए ज्ञान नहीं हो पाता हमारे जीवन में। अब उसके मन में वासना जगी, वो कहते हैं कि आज आप हमारे यहां चलें, इतना कहते हैं और महिला आग बबूला हो गई, आप ही से बाहर हो गई। आपने मुझे क्या समझा है? और फिर कहे, वो डांट रही हैं, आप ही से बाहर है, भद्दे शब्दों का प्रयोग कर रही हैं और वो अपनी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। कहे कोई बात नहीं, मेरे पास पैसे की कमी नहीं, हम 1000 दे देंगे, रहना तो है, कोई बात नहीं है, और आग बबूला होती है। फिर वो कहते हैं कोई कमी नहीं है मेरे पास, मैं 5000 दे दूंगा। तो महिला का तमतमायापन ढीला हो जाता है। फिर कहते हैं और कोई बात नहीं, हम केवल चाहते हैं कि मित्र के रूप में आप मेरे यहाँ रह जाएं, हम 10,000 भी दे देंगे, 20,000 भी दे देंगे। तो वही महिला, ये मन का क्या रूप है, कहाँ ज्ञान है? हम कितना भी ऊंचे पद पर बैठे हो, हमारा विचार ऊंचा ना हो, दृष्टि ऊंची ना हो, सोचने का ढंग ऊंचा ना हो। इसीलिए जीवन में सत्संग की आवश्यकता है। क्षण भर में समूचा जीवन बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है, बशर्ते सुनने का ढंग हो। उसने हाथ पकड़ लिया कि ठीक है, कोई बात नहीं। वह भी कुछ व्यक्ति उन्हें तौलना चाहते थे, मापना चाहते थे। कहे चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं भी होगा तो क्या 150 से काम नहीं चल जाएगा? तब तो महिला और बिफर पड़ी, टूट पड़ी। कही आपने समझा क्या है मेरे को, आप क्या समझते हैं? उसने कहा अब तो मैं समझ गया, मोल भाव की बात है और बात कुछ भी नहीं है। आप भी समझ गई, मैं भी समझ गया। क्या है जीवन? इतने समझदारों के अंदर इस प्रकार की विकृतियां आती हैं। इसलिए जीवन को समझना, इसी जीवन को समझने के लिए सदगुरु कबीर साहब गोस्वामी जी इतना मार्मिक बात कहते हैं। कर्णधार कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। यह दुर्लभ साज, दुष्प्राप्त जीवन, दुर्लभ जीवन, ऐसे जीवन में भी हम विकारों से ग्रसित रहे, राग से, द्वेष से, तो हमको पतन के पथ से कौन बचाएगा? इन्हीं सब बुराइयों से बचने के लिए जीवन में सत्संग की आवश्यकता है। अगर सत्संग करके और हम इस जीवन को पवित्र नहीं बनाए, अपने मन को निर्मल नहीं किया, विमल ज्ञान की ज्योति अपने जीवन में नहीं जलाए, अपने जीवन को ठीक से देखा नहीं, इस जीवन का ठीक से सदुपयोग नहीं किया, इसकी प्रेरणा कहाँ मिलेगी? सब कुछ है, लेकिन ज्ञान के अभाव में, अच्छी दृष्टि के अभाव में, अच्छे दृष्टिकोण के अभाव में, अच्छे विचार के अभाव में, अच्छे दर्शन और ज्ञान के अभाव में हमारे जीवन में कितनी बुराइयां प्रवेश कर जाते हैं, कितने विकार। इसलिए संसार के समस्त बुराइयों, पापों से बचने के लिए अप्रबुद्ध जीवन को से सत्कर्म करने के लिए, सद्धर्म करने के लिए, सुंदर और पवित्र कर्म करने के लिए, अच्छा संस्कार बनाने के लिए हमारे संत महापुरुष हमें जगाते हैं, उठिए और जाग के देखिए। इसलिए साहब कहते हैं कि बड़ी दुर्लभ है। अगर यहां चूक हुई, यहां अगर हम सोए रहे, मोह के प्रगाढ़ चिनिद्रा में, वासनाओं के दास्ता में पड़े रहे, इंद्रिय भोग में पड़े रहे, इंद्रिय परता में पड़े रहे, तो फिर हम यहां से एक दिन खाली हाथ अनंत की तरफ प्रस्थान कर जाएंगे। अब शायद मेरा समय हो गया होगा, समय है नहीं, घड़ी भी नहीं है। साहब जी आ चुके हैं। हाँ ठीक है, हम तो देखे नहीं कितना बज रहा था।
तो हम पहली बार आपके बीच आए, यही समझना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, मार्मिक है। और सारे धर्म शास्त्रों में जितना भी आप सत्संग सुनते होंगे, सभी महापुरुष यही समझाते होंगे कि यह दिव्य जीवन, यह महान जीवन को सार्थक करने के लिए और सफल बनाने के लिए सत्प्रेरणा कहां से मिलेगी? सत्संग में मिलेगी। मेरे कहने का तात्पर्य था कि घृणित से घृणित जीवन को भी, पापमय जीवन को भी हमारे संत महापुरुष अपनी कृपा दृष्टि दे करके, उनके ऊपर करुणा करके, जिनको सारा संसार त्याग देता है, उपेक्षित कर देता है, ऐसे पापी, मलेच्छ, शूद्र, अज्ञानी, ऐसे जीवन को भी ज्ञान देकर उनके जीवन में ज्ञान का प्रकाश जलाकर और उनके जीवन को मूर्धन्य बनाते हैं, सब धर्म की तरफ ले जाते हैं और पुण्य पाथेय अर्जित करने की सब प्रेरणा देते हैं। तो सत्संग की यही हमारे जीवन में सत्संग की आवश्यकता है। सत्संग के बिना जीवन को दिशा नहीं मिल सकती। जीवन से हम करने योग्य कर्म नहीं कर सकते और न करने योग्य कर्म ही हम करते रहते। तो इसलिए सज्जनों, इस सभी महापुरुषों ने, जिनका भी आप शास्त्र पढ़ते हैं, जिसका भी आप विचार सुनते हैं, सभी लोगों ने यही संदेश सुनाया है कि कई जन्मों के पुण्य पाथेय के कारण यह दुर्लभ जीवन मिला है। इस दुर्लभ जीवन को निंद विषय वासनाओं में, झूठ में, हिंसा में, हत्या में, पाप कर्मों में न लगाकर इससे क्या करना चाहिए? सुंदर और पवित्र कर्म करना चाहिए। ऐसा कर्म करना चाहिए कि हमारा स्वयं का जीवन सुखमय हो और हम जो जो कर्म करें जीवन में, जैसा जैसा आचरण करें, जैसा जैसा व्यवहार करें, इसीलिए प्राणी मात्र के प्रति अनन्य स्नेह और प्रेम करने का, जहाँ स्नेह है, जहाँ प्रेम है, वहीं सबको, अगर आपके जीवन में ज्ञान है, प्रेम है और तथ्यात्मक रूप से जीवन और जगत को जानने और समझने की आप में समझ विकसित हो गई, क्षमता आ गई, तभी आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो 3:30 हो गया साहब, बंद कर दें। अब हमारा समय हो गया है, 4:30 हो गया। अब साहब जी का आशीर्वचन सुनना है। तो अब मैं बहुत कुछ न कह करके कि आप सभी लोग सद्धर्म का आचरण करें, सद्ज्ञान प्राप्त करें और ऐसे सुंदर और दुर्लभ जीवन को, जो पूर्व जन्म के अतीत के पुण्य पाथेय से उपार्जित संस्कारों और कर्मों के कारण ऐसा सुंदर अवसर मिला है, भजन करने के लिए, सेवा करने के लिए, सत्संग करने के लिए, पुरुषार्थ करने के लिए, प्राणी मात्र की सेवा करने के लिए, कहीं जीवन में दोष न आए, किसी प्राणी को देखकर घृणा न करें, सबके साथ सहयोग करें, सबकी सहायता करें और इस जीवन से पवित्र कर्म करके इस जीवन को सफल और सार्थक बनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप लोगों को बहुत धन्यवाद देते हुए और अपने संत गुरुजन को सादर दरबार बंदगी करते हुए अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।